गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू जीए वर्ल्ड वाइड। आज है 2 जुलाई 2021 और 2 जुलाई 2021 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। भारतीय मूल के शतरंज खिलाड़ी अभिमन्यु मिश्रा दुनिया के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। भारत से संबंध रखने वाले अमेरिकी अभिमन्यु मिश्रा ने 12 साल की छोटी सी उम्र में ही यह कारनामा करके इतिहास रच दिया है। अभिमन्यु ने सर्जी करजाकिन के 19 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ा है। साल 2002 में सर्जी ने 12 साल 7 महीने में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बनने का रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन अभिमन्यु ने 12 साल 4 महीने 25 दिन की उम्र में ग्रैंड मास्टर बनकर इतिहास रचा है। नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन शतरंज के बेताज बादशाह हैं। भारत के शतरंज के प्रमुख खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। यूपी सरकार ने झांसी स्टेशन का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई रखने के प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा है। इससे पहले यूपी सरकार ने सितंबर 2020 में मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन किया था। पीयूष गोयल हमारे रेल मंत्री हैं तथा सुनीत शर्मा रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। यूपी की कैपिटल है लखनऊ और लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। यूपी में दुधवा चंद्रप्रभा राष्ट्रीय उद्यान है। यूपी में लोकसभा की 80 तथा राज्यसभा की 31 सीट है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। दूध व गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। यूपी के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी के रूप में आईपीएस अधिकारी मुकुल गोयल को नियुक्त किया गया है। ये हैं मुकुल गोयल। ये 1987 बैच के आईपीएस हैं और यही अब उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी अर्थात डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं। हाल ही में 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया। 1 जुलाई को ही 3 और इम्पॉर्टेंट डे होते हैं। इनमें नेशनल डॉक्टर्स डे, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे अर्थात सीए डे तथा जीएसटी डे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था, इसलिए 1 जुलाई को हम जीएसटी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 जुलाई को हम एसबीआई का स्थापना दिवस भी मनाते हैं। यह एसबीआई का 66वां स्थापना दिवस था। नेक्स्ट हम बात करते हैं। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी अदिति अशोक। ये है इमेज में अदिति अशोक। इससे पहले ये 2016 रियो ओलंपिक में भी भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। टोक्यो ओलंपिक 23 जुलाई से 18 अगस्त के बीच आयोजित होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बना इटली। देखिए, अब आप इटली को इजराइल से कंफ्यूज मत करिएगा। इजराइल दुनिया का पहला मास्क फ्री देश बना था, जबकि इटली यूरोप का पहला मास्क फ्री देश बना है। अब इटली मास्क फ्री देश बना है तो मैप में ये है इटली। इटली की कैपिटल है रोम और रोम में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। इटली की कैपिटल जो रोम है वह टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली की मुद्रा है यूरो और सर्जियो मटारेला यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। भारत के पहले जैव विविधता पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया। इस जैव विविधता पार्क का नाम है भारत वाटिका। उत्तराखंड के हल्द्वानी में ही भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क बना है। उत्तराखंड में भारत का पहला लाइक्रेन पार्क बना है। यहाँ ही भारत की सबसे बड़ी तितली गोल्डन वर्डबिंग खोजी गई है। भारत का पहला मास गार्डन उत्तराखंड के नैनीताल में खोला गया है। उत्तराखंड में हरेला व फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जबकि शांत घाटी केरला में है।
उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और देहरादून में ही भारतीय वन अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है। उत्तराखंड के सीएम हैं तीरथ सिंह रावत तथा बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 तथा विधानसभा की 70 सीटें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया गया है। हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। के वेणुगोपाल भारत के 15वें नंबर के अटॉर्नी जनरल हैं। अब यह एक टर्म है नीति, तो नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। यह योजना आयोग का नया नाम है। प्राइम मिनिस्टर इसके चेयरमैन होते हैं, अर्थात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वर्तमान में इसके चेयरमैन हैं तथा वर्तमान में राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन हैं और अमिताभ कांत तो इसके सीईओ हैं ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी बने वायुसेना के नए उप प्रमुख। दरअसल 30 जून को एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा रिटायर हुए हैं। इन्हीं का स्थान अब विवेक राम चौधरी लेंगे। आरकेएस भदौरिया हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। 8 अक्टूबर को हम एयरफोर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल सरकार ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है। इसमें स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। इस लोन की सीमा 10 लाख रुपए तक तय की गई है, जिसे स्टूडेंट्स को 15 वर्ष के अंदर चुकाना होगा। अब वेस्ट बंगाल ने यह योजना शुरू की है, तो मैप में यह है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। वेस्ट बंगाल में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी की सरकार है। जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। वेस्ट बंगाल में सुंदरवन, बुक्सा, सिंगलीला नेशनल पार्क हैं। यहाँ जल्दापारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 42 तथा विधानसभा की 294 सीटें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं केन विलियमसन आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर। न्यूजीलैंड के कैप्टन केन विलियमसन ने हाल ही में अपनी टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब दिलाया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं आईटीयू ने वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में यूएसए टॉप पर रहा है। अब यहाँ एक टर्म है आईटीयू, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। अच्छा, सूचकांक में हमारा देश भारत किस नंबर पर रहा है? तो इस सूचकांक में हमारा देश भारत 10वें नंबर पर रहा है। अब यूएस इस सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, तो मैप में ये है यूएसए। यूएसए की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। यहाँ की करेंसी है यूएस डॉलर और जो बिडेन यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, जो कि अमेरिका के 46वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। भारतीय मूल की कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हैं। हाल ही में अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ से अलग होने की घोषणा कर दी है। घोषणा क्या है? यह डब्ल्यूएचओ से अलग हो ही चुका है तथा यह ओपन स्काई ट्रीटी से भी अलग हो चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नागालैंड को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। अर्थात नागालैंड में अगले 6 महीने तक अफास्पा अर्थात AFSPA लगा रहेगा। अब ये AFSPA होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है आर्म्ड फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट। नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यूरियो और आर्यन रवि प्रेजेंट टाइम में यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डब्ल्यूएचओ ने चाइना को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। 2016 में श्रीलंका को डब्ल्यूएचओ द्वारा एशिया पैसिफिक रीजन का मलेरिया फ्री कंट्री घोषित किया गया था। डब्ल्यूएचओ की स्थापना
7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा में है तथा टेड्रस अधानोम बर्जीलियस यहाँ के डीजी हैं, WHO के डीजी हैं। थैंक यू।